यार रोले विजय भाई क्या हाल है? बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, क्या बात है? कुछ नहीं, ये हमारे भोजपुरी फिल्म दर्शकों का प्यार है। चेहरे पे मुस्कुराहट, कुछ राज है स्पेशल? हाँ, ये हमारे दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद है बस। मुंबई में है और चेहरे पे इतनी खुशी है, क्या बात है? कुछ बताए, कुछ छिपा रहे ऐसा लग रहा है अंदर से। नहीं सर, कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। ये हमारे भोजपुरी फिल्म दर्शकों का, जो हमारे भगवान स्वरूप लोग हैं, आज बहुत बरसों बाद मेरे फिल्म लेट्स आएंगे पर बुलेट्स आएंगे का शूटिंग कंप्लीट करके आया हूँ बिहार से, गया बिहार से। सो बहुत एक्साइटेड तो मैं हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पे खुशी इसलिए है क्योंकि मेरी एक बहुत खूबसूरत गाने को मेरे भोजपुरी दर्शकों ने जो प्यार और दुलार दिया है, जो तय लूँगा तेरे बाप से, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे चेहरे पे उसी का खुशी है सर। खबर ऐसी आ रही, कोई म्यूजिक चैनल आपके 50 गानों का कॉन्टेक्ट किया है? हाँ बिल्कुल, आप लोग तो मीडिया हैं तो आप लोगों से तो कुछ छुप नहीं सकता है। तो जी बिल्कुल, प्रिया म्यूज़िक वीडियो है, जिन्होंने 5 मिलियंस का 50 लाख का उन्होंने मेरा गाना व्यूज़ किया उनके चैनल से, जुटा लूँगा तेरे बाप से। तो उन्होंने ही मुझे 50 सॉन्ग का अनुबंधित किया है और 2022 का मेरा पहला प्रोजेक्ट है। सो मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा राजा सर गुलाटी जी को, प्रिया वीडियो के ऑनर, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। सो थैंक यू सो मच सर, राजा सर। विजय जी, लोग फॉर्च्यूनर से चलते हैं, कुछ लोग रेंज रोवर से चलते हैं, विजय भाई डायरेक्ट एंट्री मार रहे हैं बुलेट से। हाँ, क्योंकि रीज़न ये है कि अपनी हिसाब किताब लोगों को समझ में आना चाहिए। ये दिखावटी का जीवन जीना बेकार है, वास्तविक जीवन जो है उसमें जीना चाहिए लोगों को। वैसे आपका भोजपुरी में फेवरेट कलाकार कौन है? वैसे अगर देखा जाए तो मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मैं खुद मेरा फेवरेट हूँ, विजय राज यादव। मैं खुद अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने आप को अपना फेवरेट मानता हूँ। लेकिन अगर बात करा जाए गायकी की, तो गायकी पवन सिंह जी की बहुत ही कमाल की गायकी है। सो आई लाइक हिम इन द सॉन्ग, कि बहुत से गायक हैं। अगर इंडस्ट्री में किसी स्टार से कुछ सीखना चाहिए तो क्या सीखना चाहिए? बहुत ही क्रिटिकल सवाल आपने किया है सर। अगर मैं किसी से कुछ सीखना चाहूँ तो मुझे किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये सीखना है कि मैं कितना अच्छा काम करता हूँ, मैं कितना अच्छा वर्क करता हूँ, और मेरे प्रोजेक्ट को और मेरे प्रोड्यूसर्स को, मेरे डायरेक्टर्स को कितना, और मेरे ऑडियंस को कितना खुश कर सकता हूँ। मैं सिर्फ ये सीखना चाहता हूँ। अभी तक आपने कितने फिल्मों में गाना गाए हैं और कितने एल्बम किए हैं? सर अभी तक मैंने, मेरी जो 3 फिल्में हैं, लेट्स आएंगे पर बुलेट्स आएंगे, ये मेरी बहुत ही पसंदीदा फिल्म है। उसके बाद में एक और मेंटल और सनम परदेसिया मेरी कंप्लीट फिल्म है, जो बहुत जल्दी दर्शकों के बीच रिलीज़ होगी। सो उसमें भी 2 गाने गाए हैं मैंने, और उसके बाद मेरे बुलेट में मैंने 2 गाने गाए हैं, और एक और मेंटल है जिसमें मैंने 3 गाने गाए हैं, टाइटल ट्रैक और वो सब। तो ये सारे हैं। अब लॉकडाउन नहीं होता तो हम लोग अब तक आ जाते फ्लोर पे। विजय जी, बाकी अदर सिंगर के गाने रिलीज होते हैं तो बवाल के साथ रिलीज होते हैं, आपके गाने कब आते हैं कब चल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। सर रीज़न ये है कि मैं बवाल में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं वास्तविकता पे बिलीव करता हूँ। ये बवाल में बिलीव काहे नहीं करते? कोई आके फेसबुक पे रोने लगता है, कोई आके स्टेज पे रोने लगता है। ना मैं स्टेज पे रोने वाला हूँ, ना मैं फेसबुक पे लाइव आके रोने वाला हूँ। मैं मेरे काम पे बिलीव करता हूँ और ओरिजिनल जनता पे बिलीव करता हूँ कि लोग मुझे ओरिजिनल कितना प्यार करते हैं। अच्छा, जो भी सोशल मीडिया पे पिछले दिनों हुआ था, आपने वीडियो देखा होगा, क्या कहेंगे सीनियर कलाकारों को? बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरे जितने भी सीनियर कलाकार हैं, और मैं कई बरसों से देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अभी कुछ दिनों में देख रहा हूँ, कोई मंच से आके कुछ कह रहे हैं, कोई लाइव आके कुछ कह रहे हैं, कोई बंद रूम में आके कुछ कह रहे हैं, कोई शूटिंग पे सेट पे कुछ कह रहे हैं। तो मैं उन सबको तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप सीनियर हैं,
रिस्पेक्ट है आपका, आप बड़े भाई हैं और आप हमारे बड़े हैं इसलिए आदरणीय हैं। सो प्लीज़ आप लोग ये सब मत करिए। आप सबका एक एक अलग अलग स्टेज है, एक एक अलग अलग गरिमा है, उन गरिमाओं को आप लोग समझिए और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को और भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री को आप अपने पर्सनली ईगो पे नहीं लेके एक सारे लोगों को, सारे कलाकारों को और सारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक समझ के एक करने की, इकट्ठा करने की ज़रूरत है। अभी अभी आपने जिक्र किया बंद कमरे का। बंद कमरे का वीडियो आपने देखा है? इसका मतलब या ऑब्वियसली मैंने बंद कमरे का वीडियो देखा है, मैंने मंच का वीडियो तो देखा है। कहीं आपका मनोबल तो नहीं टूट जाएगा कि सीनियर कलाकार हमारे विषय में क्या सोचते हैं? आई डोंट केयर अबाउट दैट, इट्स माई सीनियर कलाकार। रीज़न इज़ दैट, बट वाई? रीज़न इज़ दैट कि वो अपना काम करेंगे, मैं मेरा काम करूँगा, वो अपना काम करेंगे। मैं मेरे जितने भी सीनियर कलाकार हैं, मैं उन सबको इस वीडियो के माध्यम से एक बात तो ज़रूर कह देना चाहूँगा। आज तक मैंने कभी कंट्रोवर्सी के लिए बात नहीं किया, लेकिन अभी एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों को कि कोई कितना भी कुछ कर ले सर जी, मेरा किस्मत आप लोग नहीं बदल सकते हैं। जाहिर सी बात है, किस्मत कोई किसी का नहीं बदलता है, सब ऊपर वाला किस्मत लिखते हैं। हाँ। बट जाहिर सी बात है, रुकावटें तो आती है ना। हाँ सर, अगर एक सीनियर कलाकार आपको बोल देता है कि मेरे इस पे, कोई आके बोलता है कि मेरे उस पे, तो ये कहाँ तक जायज़ है इंडस्ट्री में? वैसे देखा जाए तो म्यूजिक इंडस्ट्री रह गई है, भोजपुरी इंडस्ट्री तो रही नहीं है। सर बिल्कुल ही जायज़ नहीं है ये, क्योंकि मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो किसी की बपोती नहीं है, ठीक है? आप बिलीव करते हैं इसमें? भैया एब्सोल्युटली आई बिलीव दैट। नहीं, जैसे कोई प्रोड्यूसर कोई आर्टिस्ट को साइन करता है, हाँ। तो अगर कोई प्रोड्यूसर पहुंच गया आर्टिस्ट के पास, तो आर्टिस्ट बोलता है कि मैं हमरा है हीरोइन चाहिए, हमरा है विलेन चाहिए, तो फिर काहे के सार्वजनिक हो गए? सर ये सबकी अपनी अपनी मेंटलिटी है, क्योंकि मुझे इनके साथ जमता है, मुझे उनके साथ जमता है, मुझे इसके साथ जमता है, मुझे इसके साथ जमता है। कलाकार को जमने का क्या है? तो कला को अपनी दिखाना है, किसी के भी सर इट्स नॉट अ कलाकारी, इट्स द पर्सनल लाइफ, इट्स नॉट अ कलाकारी। कलाकार कभी भी किसी दूसरे कलाकार को कभी ये नहीं कह सकता कि मेरे को हई हीरोइन चाहिए, हमरा के हई हीरोइन चाहिए, हमरा के ई हीरोइन चाहिए, हमरा के ई हीरोइन चाहिए। उन कलाकार को इस बात का समझ होना चाहिए कि अगर मैं कलाकार हूँ तो मेरा डायरेक्टर, मेरा प्रोड्यूसर जो मेरे ऊपर इन्वेस्ट करता है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो समझ बूझ के इन्वेस्ट कर रहा है मेरे ऊपर। जो भी इन्वेस्टमेंट है पैसे का, मैं ये नहीं कहूँगा कि किनका फिल्म कितने लाख में कितने करोड़ में बनती है, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट करता है या डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो ही इज़ नॉट ए स्टूपिड। रीज़न इज़ दैट कि उनको पता है कि मुझे यार अच्छी फिल्म बनाई, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो फलाना हीरो का फलाना लाख में फिल्म बिकता है तो हमको ई हीरोइन चाहिए। आई कांट बिलीव दैट। विजय जी, पिछले दिनों आपका फोटो भी वायरल कर, निधि झा के साथ बहुत ही रोमांस कर रहे हैं। हाँ, वो मेरी फिल्म लेट्स आएंगे पर बुलेट्स आएंगे का सीन था सर। कैसा अनुभव रहा है? और ऐसे ऐसे आपके फोटो वायरल हुए जो मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए। इज़ अ वेरी कोऑपरेटिव, सी इज़ अ वेरी टैलेंटेड, सी इज़ आप लोगों को पता होगा कि पूरे यूपी बिहार के दर्शक उसको लुलिया गर्ल से जानते हैं, और सच में वो लुलिया गर्ल है और अच्छी एक्ट्रेस है और बहुत अच्छी इंसान है। और इस फिल्म में मज़ा आ गया उनके साथ काम करने का। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। बट कुछ ऐसा बताएं जो दर्शक नहीं जानते हैं, किस प्रकार का आपने रोमांस किया, किस प्रकार का सीन शूट करने में आप कितना कंफर्टेबल थे, नहीं थे? ये तो मैं अभी नहीं बताऊंगा। मेरी फिल्म लेट्स आएंगे पर बुलेट्स आएंगे वो आएगा, तो हर एक सीन निधि जी के साथ में जितना भी मेरा सीन है वो अल्टीमेट सीन है और बहुत यूनिक सीन है। वो दर्शकों को उस फिल्म में ही मैं बताऊंगा। ये मेरा सस्पेंस है सर, सॉरी फॉर दैट। नहीं, जैसे कहते हैं कुछ दर्शक होते हैं जो उत्साहित करते हैं कि विजय जी की फिल्में आ रही है, तो इस फिल्म में क्या देखने जाए दर्शक? आपका और निधि जी का रोमांस देखे, या बुलेट से एंट्री देखे, या आपका फाइट दिखे, क्या देखे?
कुछ तो हाँ, उन सभी दर्शकों को मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा लिंक से हटके फिल्म है। बहुत ही कमाल का एक्शन मिलेगा आप लोगों को, बहुत ही अल्टीमेट लव ट्रायंगल मिलेगा आपको, बहुत ही अल्टीमेट स्टोरी मिलेगी आपको, बहुत ही अल्टीमेट मेरा एंट्री मिलेगा आपको, और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का केमिस्ट्री मिलेगा निधिजा के साथ। कुछ ऐसा सीन करते समय जिस समय आप अनकंफर्टेबल हो गए हो निधि जी के साथ? ऐसा कोई सीन नहीं था, मैं हर सीन में आपके कंफर्टेबल चेहरे के पीछे की जो मुस्कुराहट है वो बहुत कुछ छिपा रही है। था। वो तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगी सर। चलिए, जाते जाते जो एल्बम स्टार है उनके बारे में क्या कहेंगे? एल्बम में विजय यादव एक एल्बम स्टार है, विजय यादव एल्बम स्टार से हटके एक आर्टिस्ट के तौर पे उनको क्या कहेंगे? विजय राज यादव एक एल्बम स्टार है, वो ठीक है, बट मैं आपको सच बताऊँ तो मैं पहले गाना नहीं गा रहा था, पहले मैं एज अ एक्टर ही फाइट कर रहा था इंडस्ट्री में। बट जब एक कहावत है कि एक जो ट्रेंड चलता है उस ट्रेंड पे अगर आप नहीं आते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मेरे जितने भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े आर्टिस्ट एंड बड़े बड़े हीरोइंस, सारे लोग ऑलमोस्ट, मैं सबका नाम तो नहीं लूँगा, बट ऑलमोस्ट सारे लोग मुझे बाय फेस बाय नाम जानते थे, बट सब लोग मुझे कमिट करते थे कि यार विजय तुम बहुत अच्छे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, अगली फिल्म करेंगे ऐसा वैसा। बट अगली फिल्म बन जाती थी, तीसरी फिल्म बन जाती थी, चौथी फिल्म बन जाती थी, बट मुझे लगा कि नहीं यार ये सब मतलब ठीक है, ऐसा ही है, कमिटमेंट झूठी कमिटमेंट है। बट उन सब ने तो जो कमिटमेंट किया वो किया, बट मुझे लगा कि नहीं, आप जो हो वो ठीक है, पर्सनल रिलेशन है, लोग कमिटेड कर रहे हैं, लेकिन नहीं, एक फेस वैल्यू बहुत ज़रूरी है। एक हीरो का मतलब होता है एक फेस वैल्यू, एक अच्छा पर्सनालिटी, एक अच्छी एक्टिंग आना बहुत ज़रूरी है। बट जो ट्रेंड है उस ट्रेंड में ये लगा कि गायक ही नायक है, तो फिर हमने थोड़ा सा मेरे माइंड में आया कि हाँ यार मैं अच्छा डांस कर लेता हूँ, अच्छा एक्ट कर लेता हूँ, तो मैं अच्छा सिंगिंग भी कर सकता हूँ। बट ये मुझे लगा, बट आई एम नॉट अ कॉम्पिटिटर एंड एनीवन। अब मुझे ये बिल्कुल नहीं लगा कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ या बहुत अच्छा डांसर हूँ, बट जहाँ भी मैंने डांस किया, जहाँ भी मैंने एक्ट किया, लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। 10 में मुझे लगा कि हाँ मैं ठीक ठाक एक्टर हूँ। आप विजय यादव, विजय राज यादव, विजय राज सॉरी यादव, फॉर दैट, हाँ जी, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, प्रमोद प्रेमी यादव, कुछ कॉम्बिनेशन यादव जी का बना है कि नहीं? देखिए बड़े लोग बड़ी बात, अब बाय फेस बाय नेम तो बहुत बार मिले हैं हम इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में हम बिलोंग कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में हर इवेंट में, मुहूर्त में, बर्थडे में, इसमें उसमें, दुनिया भर के इवेंट्स में मिलते रहते हैं। बट ऐसे पर्सनली व्यक्तिगत अगर कोई सपोर्ट आप कहेंगे ना, मेरा किसी के साथ कोई सपोर्ट नहीं रहा है। नहीं, भोजपुरी में आजकल हो क्या गया है विजय जी की, ऐसा बोलते हैं कि भोजपुरी के गाने में भी अब जातिवाद चल रहा है। जाहिर सी बात है, जब गाने में जातिवाद चलेगा तो इसमें भी सपोर्ट में भी तो जातिवाद होना चाहिए ना। इस बात को मैं इसलिए नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि रीज़न देखिए क्या, सबका एक अपना अपना माइंड होता है। जातिवाद, कलाकार कभी जातिवाद नहीं होता है, कलाकार का कोई आकार नहीं होता है। पहली माफ़ी चाहता हूँ आपकी बात काटने की जी, बट कलाकार कोई जातिवाद नहीं होता है। हाँ, लेकिन यादव जी के चौकी टूट गए, हाँ। भगवान के झंडा फहरे, इस प्रकार के गाने आते हैं तो इससे क्या जाहिर होता है? सर मैं उस मैटर पे इसलिए बात नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरा जॉनर ही नहीं है। आपका जॉनर क्या है? मैं सबसे हट के बात करता हूँ, सबसे हट के गाना आप लोग सुनेंगे कि भोजपुरी में पहला रैप सिंगर मैंने गाया, पहली बार मैंने रैप इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि बादशाह भाई जो बॉलीवुड के किंग टाइप ऑफ रैप सिंगर हैं, जो आज अपने आप को भोजपुरी में रैप गाया पानी पानी में। सो आई फील दैट वेरी प्राउड, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे सिंगर जो हमारे सीनियर कलाकार हैं उन्होंने सब ने गाया रैप, तो अच्छा लगता है। इंटरव्यू की अंतिम में एक रैप के साथ इंटरव्यू को अंत करते हैं। हाँ, मेरा एक रैप सैटरडे नाइट पीके टाइट, जो अपने आप में यूनिवर्सल टाइटल है। ये पूरे दुनिया के लोग सैटरडे नाइट पीके टाइट वैसे जो नहीं पीते आप, हैं।
गा के मुखरस। हाँ, मैं गा के ही बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइटल बता दूँ सर आपको। टाइटल है कि सैटरडे नाइट ब्रिगेड यूनिवर्सल टाइटल है ये, क्योंकि दुनिया के सारे लोग सैटरडे नाइट को ही पीते हैं, या जो नहीं पीने वाले वो छुट्टी मनाते हैं, क्योंकि अगला संडे फ्री रहता है। तो इसीलिए, और ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा लाइन था, बट लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लाइन था, आगाज बात सुन ल, ई आवाज बात सुन ल, तोहर सरल गलल बात के जवाब बात सुन ल, काहे बड़ा मगरूर कलेरा रुतवा के गुरूर, ऊपर वाला दी ही मार हो जेब तू चूर, धोखा देले बाजे ओकरा भेजब हम ढाका, हट साला बाजू तोहरा मैं के साकी नागा, अब तक जिंदगी जिले बानी हम तो आराम से, आगे बढ़े के बा कुछ अलग अंदाज से, हिम्मत न हारले बानी, जोश जवानी भरले बानी, का करी हम का करी, देह में दौड़ेला हमरा रैप के जुनून, ई आदत बा शिद्दत बा फितरत बा, देह में दौड़ेला हमरा रैप के जुनून, बेबी सैटरडे नाइट रहिला पिकेटाट, सैटरडे नाइट रहिला पिकेटाट, तोहरा बम में बदम तो हमसे करा फाइट, या BRY। तो धन्यवाद विजय जी।